Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC T20 World Cup 2026. This is it, this is the game. Pakistan will take on India. एक ऐसा मैच जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। टीमें कोलंबो पहुंची तो साथ बादल भी पहुंच गए। सब परेशान हो गए कि ये मैच कहीं बारिश की नज़र तो नहीं हो जाएगा। इतनी महंगी टिकट्स, इतना होटल स्टे, इतने फ्लाइट के खर्चे और उसके बाद मैच भी देखने को ना मिले। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये बादल झट गए हैं। रात में भी कोलंबो में बारिश नहीं हुई है और अब लाइट शावर की प्रेडिक्शन रह गई है, साथ साथ दिन ड्राई नज़र आ रहा है। तो ये अच्छी खबर है वहाँ से। इस पर भी हम मज़ीद डिटेल्स भी लेंगे। मैच कैसा होगा, क्या प्लानिंग होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, आज इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और कोलंबो से हमारे साथ होंगे आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। तो बासित भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। गेम बड़ा, प्रेशर बड़ा और ये गेम नॉर्मल इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से मज़ीद बड़ा हो गया क्योंकि इसका जो बिल्डअप था उसमें बहुत कुछ हो रहा था। क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात जो आपने वेदर की न्यूज़ दी, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि दोनों टीमों को ये पता चल गया होगा। लेकिन श्रीलंका आपको पता ही है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि पहले थंडर स्टॉर्म, अब शावर दिन। तो ये ना हो कि चेंज हो जाए, लेकिन दुआ यही है कि बारिश ना हो। बाकी जितनी बात आपने करी कि इस मैच की वैल्यू क्यों ज़्यादा हो गई, अमूमन सारे मैचों की होती है इंडिया पाकिस्तान के। जी, देखिए बाइकाट वाला मसला हुआ, उससे पहले एशिया कप में हाथ नहीं हैंडशेक वाला मसला, वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ बिल्ड होती रही। फिर पाकिस्तान ने बाइकाट कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे। फिर कन्विंस किया प्राइम मिनिस्टर साहब को, मोहसिन नकवी साहब को, तो पाकिस्तान ने एग्री करा। दूसरे मुल्कों के सरबान ने भी बोला। और अब जब मैच करीब होता जा रहा था तो पहले मैच में नहीं, अगेंस्ट नेदरलैंड नहीं, जब दूसरे मैच में एंट्री होती है ना उस्मान तारिक की, तो एकदम ही बिल्कुल ही सिनारियो चेंज हो जाता है कि हैं ये कौन है, हैं ये तो इलीगल एक्शन है। सारी बात करने के बाद इन दी एंड अब वो भी ये बोल रहे हैं एक्शन सही है। उनके फॉर्मर प्लेयर्स भी ये बात कह रहे हैं कि उस्मान तारिक का एक्शन सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे और कामरान के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम दोनों अगेंस्ट इंडिया खेलें। कभी भी कोई प्लेयर बगैर मैच खेले हुए इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं बना जो उस्मान तारिक बन गया है। ये अब परफॉर्मेंस पे ड्यू है। बिल्कुल सही बात है। कामरान, हमने पहले भी ये बात की है कि हिस्टोरिकली हम अपने फास्ट बॉलर से उनकी बैटिंग को टैकल करते आए हैं। अब बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है और जैसे बासित भाई ने कहा, बिना खेले ही एक बंदा इतना लाइमलाइट में आ गया, इतना स्टार बन गया पहले से ही। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आज के इस मुकाबले से? बस अब ये है कि जो सोचा हुआ है, जितना डिस्कस किया हुआ है, अब वैसी परफॉर्मेंस भी आ जाए तो फिर क्या ही मज़े हैं उस्मान तारिक के भी और पाकिस्तान के भी। लेट्स सी क्या होता है जब टॉस होगा। अच्छी न्यूज़ है कि बारिश कम होती जा रही है, फोरकास्ट कम होती जा रही है। मैच पूरा ओवर होने के चांसेस हैं, पूरे ओवर होने के चांसेस हैं। जो वहाँ पे लोग गए हुए हैं ना, वो ये एनवायरनमेंट देखने के लिए गए हुए हैं। हाँ, जाहिर है कि उनके लिए सारी ज़िंदगी की मेमोरी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच ही ऐसा है। मैच शुरू होने से पहले, मैच ख़त्म होने के बाद, और ऊपर से दो टीमें, एक तो बहुत ही टॉप क्लास टीम है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है, ठीक है हमारी टीम नंबर 7 पे है, लेकिन मैच डे पे वो इक्वल ही हो जाते हैं। प्रेशर दोनों टीमों पे होता है, प्लेयरों पे होता है। उस प्रेशर को कैसे टैकल करना, कैसे टीम को इस प्रेशर से निकालना, ये पता चलता है। और आपको पता है इस मैच पे कौन सुपरस्टार बनता है, कितने सुपरस्टार बने पहले भी माजी में और आगे भी कितनी अपॉर्चुनिटी है। और आज किसका नाम आता है सुपरस्टार बनने में, चाहे वो पाकिस्तान की टीम से हो चाहे इंडिया की टीम से हो, उसका फिर नाम दुनिया के मीडिया पे और दुनिया डिस्कस करेगी उस प्लेयर्स को। आज के मैच पे बड़ा डिपेंड करेगा। और गुड लक हमारी टीम को, पाकिस्तान को अल्लाह करे अच्छा परफॉर्म करे, जीते 7-2 करे आज। बिल्कुल। बासित भाई, अभी जैसे कामरान ने कहा ना कि प्रेशर दोनों टीमों पे है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर इंडिया पे ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज इतनी कंट्रोवर्सी के बाद इंडिया के ऊपर वो उसका दबाव होगा। दूसरा, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, जिस लेवल पे उनकी क्रिकेट है, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है कि कहीं हार ना जाएं। कंसिडरिंग पाकिस्तान, हम तो अच्छी मतलब एक कॉम्पिटिटिव गेम की बात करते हैं, अदरवाइज हार जीत तो हमें लगता है कि खेल का हिस्सा है और इंडिया की क्रिकेट आगे भी है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि इस मैच से आप एक दिन में सुपरस्टार बनते हैं। मुझे अपने टाइम पे ऐसे मैच का इंतज़ार होता था, स्पेशली इंडिया। कौन बनेगा हीरो
कौन बनेगा ज़ीरो, ये वो सवाल होता है जो प्लेयर्स की भी जहन में रहता है, जिनका नर्वस सिस्टम थोड़ा इतना अच्छा नहीं होता ना, जो कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा नहीं होता, वो यही चाहते हैं कि आज बॉल मेरे पास ना आए। हाँ, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, 100%। सही है। लेकिन जो चैलेंज लेता है ना नजीब, वो चाहता है कि बॉल भी मेरे पास आए, मैं अच्छा कैच भी पकड़ूं, मैं अच्छे रन भी बनाऊं और टीम की जितवाने में अहम रोल अदा करूं। हम बात करते हैं, देखो, उस्मान तारिक की, अब्रार की, शाहीन शाह अफरीदी की, बाबर आजम की, साहबजादा की, साइम की। ये वो मैच है जिसमें 11 के 11 प्लेयर जो होते हैं ना, अगर वो ये सोचें कि मैंने आज अपनी परफॉर्मेंस से अपने मुल्क को जितवाना है, वो बनता है हीरो। बिल्कुल। अगर आप ये सोचें इसका कामरान अकमल का ये नाम है, बासित अली का ये नाम है, तो दूसरा क्या करेगा? दूसरे के पास ज़्यादा चांस है। सामने वाली टीम इंतजार करिए नजीब का, या नजीब को रन नहीं बनाने देने, तो दूसरे वाले के पास ज़्यादा चांस है ना। और ऑब्वियसली फॉर्मेट अलग है, बट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में फ़खर जमान की एग्जांपल है ना जी, कि ऐसा तो नहीं कोई भी सोच सकता था, और उसके अभी टीम में शमूलियत का भी नहीं पता। मेरे ख्याल से वक्त की बात होती है। दूर तक नहीं है अभी तक, जो नजर आ रहा है। जाहिर है, देखिए, जो आपने प्रेशर की बात की है ना, ये मेरे कान पक गए हैं। हमेशा ही आईसीसी इवेंट आता है ना, इंडिया पे प्रेशर, वो मैच ले जाते हैं, प्रेशर हमारे पे है। उस प्रेशर से कैसे निकलना है? मसला ये है कि वो प्रेशर को हैंडल अच्छा करते हैं, लेकिन बड़ी टीम पे हमेशा प्रेशर होगा ना। हम लोग, हमारे पे भी प्रेशर होता है, हम और ज्यादा प्रेशर अपने पे हावी कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग भी खेल रहे हैं आईसीसी इवेंट, हम लोग कौन सा जीते। मैं एक बात कर रहा हूँ कि अब क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है, बहुत फास्ट हो गई हुई है, तो अब वो प्रेशर में कैसे निकलना है, उस्मान तारिक ने कैसे परफॉर्म करना है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो नजर आ रही है वो नए बॉल पे आ रही है। पाकिस्तान टीम ने उसको कैसे हल करना, वो क्या चीज, क्या कौन सा बॉलर। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद भाई, सुबह सुबह आपका पहला मैसेज देखा तो थोड़ी जान में जान आई कि मौसम के हालात बेहतर हो गए, फिर उसके बाद से मैंने और वीडियोस वगैरह देखी तो पता चला आज बारिश के अब चांसेस रिलेटिवली बहुत कम हो गए हैं। मैच पूरा होने जा रहा है आपके ख्याल में? बिल्कुल ऐसा ही है। कल जो महकमा मौसमियात के स्पोक्स पर्सन से दोस्ती की थी वो काम आई। सुबह सवेरे 7:15 बजे उन्होंने मैसेज भेजा कि बारिश का खतरा टल रहा है, वो जो तूफान था वो वेस्ट की तरफ चला गया, ये ईस्ट है, तो मैच पूरा होगा, बहुत ही कम बारिश का चांस है। बदलती रहती है यहाँ की जो फोरकास्ट है, लेकिन पाकिस्तान के जो ये जो यहाँ का जो महकमा मौसमियात है वो ये कह रहा है कि नहीं है चांस और बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है। शायद एक बात करूँ शायद भाई? हाँ जी, कर लें। शायद भाई, आपके जाने का ये फायदा होता है, छोटी छोटी बात भी आप अपडेट देते हैं, फैंस खुश हो जाते हैं। बड़ी आपने अच्छी दोस्ती बनाई थी। जज़ाकल्लाह। नहीं, वो फोरकास्ट वाली जो उनसे दोस्ती थी ना महकमा मौसमियात से, वो काम आ गई। प्रदीप साहब वो कैमरे पे नहीं आते, लेकिन वो रेगुलरली जो है फोरकास्ट भेजते रहते हैं। एक और चीज भी बता दें, पाकिस्तान टीम में कोई चेंजिंग नजर आ रही है? नहीं, मुझे जो मैंने 2-3 अपने सोर्सेज से पता किया, मुझे लग रहा है कि वही टीम होगी जिसने यूएसए के खिलाफ मैच खेला था, और फहीम अशरफ आज आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। उनके पास पिछले मैच का जो भारत को खेला था उसका एतमाद है। 3-4-29 एशिया कप का फाइनल। सही है शाहिद भाई, आप साथ ही रहिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे टीम के माहौल वगैरह के हवाले से, फैंस के क्रेज के हवाले से भी बात करेंगे। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आज का बड़ा मुकाबला, और इस इवेंट के लिए भी सबसे बड़ा मुकाबला, जिसके लिए इतनी बातें चल रही थी, मैच कैसा होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैच होने जा रहा है, बारिश के चांसेस बहुत कम हो गए, और इसके लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी कोलंबो पहुंच गए हैं, और तमाम बोर्ड के मेंबरान्स जो हैं उनकी आपस में मुलाकात भी होगी। लेट्स हैव अ लुक। जी बासित भाई, मोहसिन नकवी अपनी पूरी टीम के साथ कोलंबो पहुंच गए हैं और खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। इससे खिलाड़ियों का मोराल बूस्ट होता है चेयरमैन को देख के, या थोड़ा और इंटिमिडेट होते हैं, प्रेशर आता है? नहीं, ना प्रेशर आता है ना कुछ। वो एक रूटीन वाली बात है कि वो मोहसिन नकवी साहब हर जगह ही पहुंचते हैं। ये नहीं कि इंडिया से जो मैच हो रहा है, और भी जितने मैचेस होते हैं आप देखें, प्लेयरों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये एक अच्छा साइन है, मिलना चाहिए। इससे कोई प्रेशर थोड़ी होगा, और प्रेशर तो वही होगा जब ग्राउंड में जाएंगे ना, वो प्रेशर होगा। वो ये थोड़ी बोलते हैं उड़ा देना, इस तरह खेलना, वो इस तरह की बात तो करते ही नहीं ना। चेयरमैन का काम होता है कि जाके मिलना, थोड़ा सा कि मतलब
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और बाकी जो मैनेजमेंट होती है, माइक हैसन वगैरह, उनसे पूछते हैं कि प्रोग्रेस कैसी है, क्या है, इस तरह की चीज़। कोई अनफिट तो नहीं है इस तरह की, ये बात। कामरान, ऐसे तो मल्टीपल ओकेजन्स आपने अपने करियर में देखे हैं, बड़े बड़े मैचेस, बड़ा बड़ा प्रेशर, इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी, और मुंह से भी जो कहते हैं ना, लफ्जी जंग भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। इसको टैकल करने के लिए आप क्या करते थे, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दिस टीम टू डू, कि जब प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप हो रहा हो, आपके ऊपर उस मैच का एक वो सवार हो रहा हो, तो फिर उसको क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप मीडिया से कट ऑफ कर लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बड़े मैच से पहले। जितना आप इंटरेक्शन कम करेंगे ना बाहर के लोगों से, उतना अच्छा होगा। और जैसे आपने अभी बासित भाई से कहा, मुझे लग रहा है कि अगर मिलना है तो आप कोच को बुला के मिल लें तो ज़्यादा अच्छा। प्लेयर्स को रिलैक्स करने दें, सोचने दें। आप ऐसे हर मैच में ही होता है, आप देखें तो उससे मुझे लगता है कि कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं, प्रेशर ही आता है। अगर मैं हूँ तो मैं मैच के बाद जाके मिलूँ, जो वट एवर जो भी रिज़ल्ट आए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप देखें पूरी एक टीम गई हुई है चेयरमैन साहब के साथ, तो सब मिल रहे हैं, डिफरेंट ओपिनियन हर प्लेयर्स के साथ होंगे, प्रेशर में आएंगे प्लेयर्स, तो जितना रिलैक्स रखेंगे उतना अच्छा होगा। एज ए क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ न कि ये चीज़ें पाकिस्तान टीम समझ रही हो अच्छी है तो वो कर रहे हैं इसीलिए। तो जहाँ तक जो आपने बात की है, डेफिनेटली मैं बाहर की चीज़ें भूल जाऊँ, सिर्फ फोकस करूँ मैच पे, मैंने क्या करना है, मेरा प्लान्स क्या, मेरी तैयारी जो है मैच के मुताबिक ठीक है। टीम जिनके खिलाफ खेल रहा हूँ उनकी बॉलिंग एज अ बैटर हूँ मैं, उनकी बॉलिंग को आइडेंटिफाई करूँगा कि ये बॉलर है, इस बॉलर को मैंने टारगेट करना है, इस बॉलर को मैंने कैसे खेलना, वो सारा एक प्लान होता है, तैयारी होती है। बिल्कुल सही है। ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं जिसपे इंडिया टॉप पे है। बासित भाई, आप कंटिन्यू करें, क्या कह रहे हैं? नहीं, पहले आप दिखा दें, फिर बाद में बात करता हूँ मैं। ग्रुप ए में इंडिया टॉप पे है। ऑल्दो पाकिस्तान ने भी अपने दोनों मैच जीते हैं, इंडिया ने भी अपने दोनों मैच जीते हैं। आज पूरा मैच हुआ तो आपको पता चलेगा कि कौन यहाँ अपने तीसरे मैच में कामयाबी हासिल कर रहा है। दोनों के 4-4 पॉइंट्स है, बट नेट रन रेट इंडिया का बहुत हेल्दी है, 3.050, और पाकिस्तान का 0.9। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड और नमीबिया की टीमें हैं। ये ग्रुप ए की पोजीशन है। जी बासित भाई, मैं ये जा रहे तो दोनों ही आगे हैं वैसे इसमें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारे एंकर हैं उबैदुल्ला सिद्दीकी साहब, अभी मुझे अचानक ही याद आया, उन्होंने एक बात बोली तो मैंने कहा मैं लाइव बोल देता हूँ। उन्होंने बोला आप ज़रूर बोले ये बात। हमेशा ये बात होती है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। इस दफ़ा ये वाला जुमला आ ही नहीं रहा। नहीं, ये तो हारने के बाद ही आता है। नहीं, मैच से पहले आता है। ये आपके दोस्त उन्होंने कहा था जी, ये मैच से पहले आता है, मैच के बाद नहीं आता। मैच चल रहा हो, अमूमन जितने भी टीवी शोज होते हैं उसमें ये बात होती है, तुम जीतो या हारो हमें तुम्हें प्यार, हमें तुमसे प्यार है। तो मोहसिन नकवी साहब भी यही मैसेज देने गए, तुम जीतो या हारो मैं जिम्मेदार हूँ। मैं इस तरह वो रिलेट करना चाहता हूँ। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास इस चीज़ को टैकल करने की। टीम सामने बड़ी है, लेकिन आपकी भी तैयारी, स्टेचर में परफॉर्मेंस की वजह से टीम बहुत बड़ी है। क्योंकि बार बार हम ये याद दिलाते हैं लोगों को, 2024 के वर्ल्ड कप से अब तक इंडिया कोई T20 सीरीज़ नहीं हारा है, और अभी तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार जा रही है। देखिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, उन्होंने परफॉर्मेंस वो करके दिखाई है। कोई उन्होंने परफॉर्मेंस बातों से नहीं की, जैसे हमारे यहाँ पे थोड़ा सा बातों से काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी एक्सक्यूज़ होते हैं, कभी पिच को लेके, टीम सिलेक्शन को लेके, कंडीशन को लेके, किसी एक प्लेयर पे मलबा डाल देना, ये चीज़ें चला के वो आगे की तरफ चले जाते हैं। तो वो एक प्रोसेस के साथ टीम चला रहे हैं, बनाया है, उनका सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनाते हैं और देखते हैं क्या फॉर्मेट है, उसके मुताबिक प्लेयर्स की सिलेक्शन होती है। तो आप देख लें, इसलिए नंबर 1 है, तो फार बेटर, फार सुपीरियर टीम है। लेकिन पाकिस्तान टीम आपको पता है किसी टाइम भी कुछ कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। हमने बहुत स्पिन के हवाले से बात कर ली कि हमारे स्पिनर्स कौन होने चाहिए। थोड़ी सी बात हम उनके और अपने ओपनर्स को कंपेयर करते हुए करें तो साहबजादा फरहान वर्सेस अभिषेक शर्मा, आपको स्क्रीन पर ये स्टैट्स आ जाएंगे उनके। जो इनिंग्स है साहबजादा की वो है 36, जिसमें छक्के उन्होंने लगाए हैं 54। अभिषेक की 30 इनिंग्स में 88 सिक्सेस हैं। स्ट्राइक रेट 135.3 और अभिषेक का स्ट्राइक रेट है 194.5, ऑलमोस्ट 195 का स्ट्राइक रेट।
तो डिफरेंस दोनों में काफ़ी है, बट हमारे लिए तो साहबजादा फरहान भी अच्छा लगता है क्योंकि हमारे पास इस तरह के मारने वाले 150 160 प्लस तो कोई है ही नहीं। हमारी तरबियत ऐसी हुई है ना, जो पिछले 5-6 सालों में जो बिल्कुल मोहतरम सही कहा। जो भी था, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज मैच है, तो उन्होंने जो एक अपना क्या बोलते हैं सिस्टम छोड़ा, चाहे वो कोचिज हो चाहे वो अपना चेयरमैन हो, पसंद नापसंद पे तो वो चीज़ चल रही है। हमारे लिए तो 135 वाला बहुत अच्छा है। उनके यहाँ ये ऑप्शन नहीं है, उनके यहाँ तो है भाई हमें ये रिक्वायरमेंट है, हमें ये प्लेयर चाहिए, वरना गिल बाहर होता पाकिस्तान में, गिल है ना अभी, गिल बाहर होता पाकिस्तान में, नहीं हुआ ना हमारा गिल, तो बाहर नहीं हुआ। नहीं पाकिस्तान में अगर गिल होता तो बाहर होता, नहीं होता, उन्होंने बाहर कर दिया क्योंकि वो टीम की कॉम्बिनेशन कितनी वो अच्छी मुल्क बन के गई लिए है। सोच रहे ना। हमारे यहाँ पे होता कप्तान बन जाता है। और बन चुके भी हैं। हाँ, ऐसे खैर मेरा पॉइंट ये है कि देखिए एक अच्छा डिसीजन कितनी चीज़ों को चेंज करता है। गिल वहाँ प्लेस नहीं हो रहा था T20 टीम में, हटाया, नीचे से जितेश शर्मा की जगह भी खाली हो गई, ईशान किशन आया यहाँ पे, नीचे रिंकू सिंह आ गया, नहीं, संजू पूरा- आया था। नहीं, संजू पहले संजू पहले संजू, मतलब संजू तो अपनी जगह संजू की जगह गिल बना आया नहीं ना। पाया ना, फिर हाँ, संजू की जगह गिल आ गिल गया, आया गिल था, की गिल की जगह जगह ईशान। ईशान किशन आया। देखो इसमें ना इंडिया को एक क्रेडिट मैं इसलिए देता हूँ, उसका नाम है MS धोनी। जाओ, जब वो no कप्तान doubt। बना ना, उसने बोला भाई मेरे ऊपर फाइन भी होता है, 20% 25% के मूवमेंट से लो है सीनियर्स की। उसने साफ बोला कि भाई या तो आप लोग ये चीज़ कर ले, नहीं है तो फिर थैंक यू वेरी मच। उसने बड़े बड़े प्लेयरों को हटा दिया, और फिर रिजल्ट्स भी दिए ना, रिजल्ट भी दिया। आईसीसी इवेंट रिजल्ट- जीते तो उसी के टाइम हमारे पे यहाँ शुरू हुए हमारे ना। यहाँ ये प्रॉब्लम ही नहीं है, देखिए, हमारे यहाँ तो कोई MS हटाने का धोनी सोचता भी जब- नहीं है। MS धोनी जब आया तो किसके अंडर आया? ये बुनियाद उसने रखी, सारफ गंगोली ने टीम बना के दी है। भाई ऐसे चलेगी तो इंडियन टीम बाहर जाके जीतेगी, प्लेयर्स भी बनेंगे, सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग 100% होगा। बिल्कुल उसके सही। बाद देखे जो भी कप्तान आया उस चीज़ को फॉलो करते गए हैं, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें अब पाकिस्तान टीम ने कैसे चलानी है। और वही चीज़ मैं बार बार, मैं एज ए प्लेयर मैं हूँ ना, हम लोग जब खेलते थे हम लोग ज़रा नहीं मिलते थे मैनेजमेंट से, ना होता था ऐसे कल्चर कोई। तो वो ये चीज़ कुछ ज़्यादा 5-6 सालों से हो रही है। फिर आप कह रहे हैं कि 6-7 साल से जिस टाइप की क्रिकेट हम लोगों ने चलाई है ना, टॉप लेवल से लेके ग्रास रूट लेवल तक, तो अगले 10 साल ऐसे ही चलेंगे। अभी भी ना हम लोग अभी भी समझे ठीक होना शुरू होंगे, अगर तो आज से वो- करेंगे तो फिर कुछ जाके time अगले लगेगा, ठीक हो, 5-7 साल के बाद आप कहेंगे कि भाई मॉडर्न डे के करीब हम चले गए। पहले ना 90s से मैं बात करूंगा, 90s में क्योंकि हम भी थे, और उसके बाद ना बैड डिप्लोमेसी बहुत होती थी, चेयरमैन से छुप छुप के मिलते थे प्लेयर, सही है, इधर की उधर उधर की इधर। अब ये चीज़ नहीं है, अब चेयरमैन सबके सामने मिलता है, ये फ़र्क है। बारीक काम करना और यूनुस खान का पीछे से मीटिंग करी, कप्तानी से हटवा दिया, ये काम पहले होता था बहुत, अब नहीं होता। सलमान अली आगा के लिए कितनी बातें हुई है मीडिया में, चेयरमैन ने क्या बोला, नहीं यही रहेगा। नहीं ये बात सही है। फिर इसके लिए आपका चेयरमैन भी स्ट्रांग हो ना, हाँ। चेयरमैन भी वो हो जिसके हाथ में पावर, जो कंट्रोल कर सके, बिल्कुल जो ऐसे लोगों ही है। को लाइन में रख सके। देखिए नजीब, ये कब से कप्तानों के खिलाफ हो रहा है? हमारे टाइम से तो नहीं ना हो रहा, ये पहले उससे से ही चल रहा है, नहीं ना, हाँ, शुरू कब से चलता हो रहा है। हाँ, वही मैं उससे कह भी पहले से। तो वो चेयरमैन उस टाइम भी बड़े स्ट्रांग होते थे, लेकिन सिस्टम आपका था, वो संभाल लेता था क्रिकेट। ठीक है, अब इस मैच को लेके ना बहुत सारी बातें, और उसमें ज़ाहिर है कल जो सूर्या कुमार का स्टेटमेंट आया हैंडशेक के लिए, आप जो है वो देखें, रेडी रहिए, ये रहिए और खाना खाइए, आराम कीजिए, कल देखते हैं क्या होता है। बट संजय मंजरेकर ने एक बड़ी कमाल की ट्वीट की है। फॉर्मर क्रिकेटर एंड कमेंटेटर संजय मंजरेकर का कहना है, दिस नो शेकिंग हैंड्स इज सच अ सिली थिंग दैट इंडिया has started. It's unbecoming of a nation like ours. Either play properly within the spirit of the game or don't play at all. तो ये कितनी शानदार बात की है। ये वो बात है जो बेसिकली हम लोग कर रहे थे, या तो आपने एशिया कप करना ही नहीं चाहिए था, इतना बड़ा आपके ताल्लुकात इतने ख़राब थे, इतनी कशीदगी थी, तो मैचेस ही ना होते, एशिया कप डिले कर दिया जाता। अगर खेल रहे हैं तो फिर तरीके से खेलना चाहिए। बासित भाई, संजय मंजरेकर जैसे फजूल आदमी के लिए मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। क्यों? बहुत ही फजूल इंसान है, लिखते कुछ है और दिल में कुछ होता है इनके। ये मैं आज लाइव प्रोग्राम में बोलूँ, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ एक हांगकांग सिक्सेस का जो मैच हुआ था, इन्होंने जो हरकत करी थी, मैंने इनके मुंह पे बोला था। तो ये बोलते कुछ है। विराट कोहली के लिए भी देखे ना क्या क्या बातें करते हैं, तो मैं इनकी बात पे कमेंट्स करना ही पसंद नहीं करूँगा।
कामरान, देखिए उन्होंने क्रिकेट की बात की है, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, बिल्कुल सही बात की है, होना चाहिए। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ उनको आइडेंटिफाई किया, इंडिया में रह के इंडिया को कहा। तो मेरे ख्याल से अगर आपने खेलना तो प्राइड के साथ खेलें, रिस्पेक्ट के साथ खेलें, रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट करवाएं। तो मैं समझता हूँ कि उस टाइम भी हमने काफ़ी बातें की, ये नहीं होना चाहिए था, कभी हमने देखा नहीं अपनी क्रिकेटिंग लाइफ में। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो भी इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड मैसेज कि ये दुनिया में सब जगह जाना चाहिए कि ये जो इनकी बात है ना कि इंडिया की इमेज खराब हो रही है इस चीज से, किसी और को फर्क नहीं पड़ रहा है, एग्री पता भी चल रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। फाइनल थॉट्स अबाउट द बिग गेम। तो बासित भाई मुझे बताइए, यूएसए अच्छा इंडिया पाकिस्तान में हाउ क्रूशियल इज द टॉस? यार टॉस किसी के हाथ में नहीं है, सीधी सी बात है, जो भी जीतेगा मुझे लगता है बॉलिंग करेगा, जो भी जीतेगा बॉलिंग करेगा, मुझे लगता है बॉलिंग करेगा। क्योंकि जो आपने बोला ना शावर्स, कि शावर किए हैं, तो वो ये चांस लेंगे कि हमें हर चीज़ सामने आ जाए कि हमारा टारगेट क्या है, डीएल मेथड क्या है, उस वजह से। अगर बारिश नहीं है तो फिर तो बारी लेनी मुझे तो समझ में नहीं आता। एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडिया चेस करने में अच्छा है, एक तरफ हम देखते हैं कि हम चेस करने में इतने अच्छे नहीं हैं। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही पाकिस्तान क्या पिक करे। हमें फर्स्ट बैटिंग ज़्यादा सूट करती है, सिचुएशन जैसे बासित भाई कह रहे हैं वो सेकंड बैटिंग की बनती है। यार नजीब पता है अपने लिए क्या, भी। यहाँ पे आप देखें कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, बॉलिंग है बैटिंग। अगर देखा जाए तो बॉलिंग है हमारे पास, स्पिनर जैसे हैं, ठीक है, सिर्फ ऊपर से नया तो बॉल। फिर पहले बैटिंग करनी चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए और एटलीस्ट 165 170 करेंगे तो इंडियन बैटर्स के लिए तो भाई अब तो आज तो दिन की शुरुआत है, आज तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। 4 बजे से हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन भी शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल इस स्टूडियो से इतना ही, दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।